दुधेश्वरनाथ मंदिर के पास दुकानों के बाहर गर्व से कहो हम हिंदू हैं के पोस्टर लगाए। दुधेश्वरनाथ मंदिर कांवड़ यात्रियों के बीच आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यात्रा के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं, जल चढ़ाते हैं। हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हुए लोगों ने आज सुबह यहां पहुंचकर दुकानों के बाहर पोस्टर लगाया। हमारे हिंदू युवा वाहिनी जो आइस त्यागी जी जो अध्यक्ष है इसके हिंदू युवा वाहिनी पश्चिम उत्तर प्रदेश के, तो ये जो है इनके नेतृत्व में सभी जगह पर दुकानों पर ये बोर्ड लगाने के लिए सब लोग यहाँ पर जो है यहाँ से दुधेश्वर का पूजन करके ये जो है वहाँ यहाँ से जो है प्रारंभ करेंगे। अगली खबर देहरादून से। मसूरी रोड पर कोल्हू खेत के पास 30 से ज्यादा कांवड़ियों को पुलिस ने मसूरी जाने से रोक दिया। इससे नाराज कांवड़िए सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। रोड ब्लॉक करने की वजह से गाड़ियों की कतार लग गई। दरअसल देहरादून ट्रैफिक पुलिस ने दावा किया था कि वो इस बार मसूरी में कांवड़ियों की मूवमेंट नहीं होने देंगे। इसके पीछे बीते सालों में हुड़दंग की घटनाओं का हवाला दिया गया। हालांकि कांवड़िए शुक्रवार को कुठाल गेट बैरियर पर पुलिस को चकमा देकर आगे बढ़ गए, लेकिन कोल्हू खेत पर पुलिस ने इन्हें रोक लिया। इधर शामली जिले से हर रोज हजारों की संख्या में कांवड़िए निकल रहे हैं। भोले के भक्त शामली से होते हुए हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात तक पहुंचेंगे। आशंका है कि इस बार 10 लाख कांवड़िए गंगा जल लेकर शामली से गुजरेंगे। ये अनुमान है, जिसे लेकर शामली प्रशासन और पुलिस प्रशासन ग्राउंड जीरो पर कांवड़ यात्रा का जायजा ले रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर शामली पुलिस प्रशासन लगातार ही मॉनिटरिंग कर रहा है। सुरक्षा दृष्टि के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। सीसीटीवी की निगरानी में शामली जनपद से कांवड़ यात्रा गुजर रही है। इस कांवड़ यात्रा के मद्देनजर डीआईजी सहारनपुर पहुंचे और अधिकारियों के साथ उन्होंने पूरे मार्ग का भ्रमण किया। डीआईजी सहारनपुर ने कांवड़ यात्रा को सौहार्द और शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराने के लिए डीएम और एसपी को निर्देशित किया है। के संबंध में प्रशासन और पुलिस द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी और एसपी शामली दोनों लोग लगातार भ्रमण पे हैं। जो भी कांवड़ के शिविर हैं उसकी पारंपरिक तौर पर जो भी लगते हैं उसकी नियमानुसार अनुमति प्रदान की गई है। सभी लोग कांवड़ के शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं। आप लोग आज ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं, एसपी शामली भी हैं सर, डीएम शामली भी हैं सर, तो दंगाइयों को किस तरह के सर जो है आपकी तरफ से निर्देश है सर कि कोई लोग जो है बवाली टाइप के जो लोग होते हैं सर उनको क्या कहेंगे? इसमें पूर्व में ही सारे ऐसे जो लोग हैं उनको चिन्हित किया गया है और जिला स्तर पे भी कार्रवाई, कई दौरों की मीटिंग जिलाधिकारी और एसपी द्वारा की गई है और लोगों से वार्ता की गई, कांवड़ शिविरों में वार्ता की गई। केंद्र बनाए गए हैं, अन्य जो है स्थल ऐसे बनाए गए हैं जहां कांवड़िया विश्राम कर सके, खाने पीने की सर्व व्यवस्था हो, तो सर उसको लेकर के सर क्या किया? जैसा कि आपने बताया, बीच बीच में कांवड़ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अनेक टाइप के काउंटर बनाए गए हैं। खोया पाया काउंटर भी हैं, पुलिस की चौकियां भी हैं, मेडिकल विभाग के भी शिविर हैं और इसके अलावा कई जगह पे लोकल संस्थाओं द्वारा, हॉस्पिटल्स द्वारा और निजी व्यक्तियों द्वारा भी लोगों की सुविधा के लिए शिविर लगाए गए हैं। उधर हापुड़ में पहली बार कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस का एक साइकिल स्क्वाड तैयार किया जा रहा है, जो कांवड़ मार्ग पर आने वाले कांवड़ियों को असुविधा से बचने के लिए बनाया गया। कांवड़ रूट के बीच किसी वाहन का जाना काफी चैलेंजिंग हो जाता है और इसलिए पुलिस ने पहली बार प्रयोग किया कि साइकिल स्क्वाड का गठन किया। इसके अलावा पुलिस प्रशासन ने गढ़मुक्तेश्वर और हापुड़ शहर में 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिनकी निगरानी के लिए एक हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है। पुलिसकर्मी हमेशा सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कांवड़ मार्ग का जायजा लेते रहेंगे, उस पर निगरानी रखेंगे। 80 ऐसे सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं जिन पर पुलिस के आला अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। आज यहाँ इस प्रकार का एक जो है नवीन प्रयोग किया गया है और क्योंकि आपको मालूम है जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो उसके बीच में वाहनों का चलना न सिर्फ मुश्किल हो जाता है बल्कि खतरनाक भी है कांवड़ियों के लिए भी। तो हमने इस प्रकार से भी अपने कर्मचारी रखे हैं जो कि साइकिल के ऊपर बैठ करके जो है इसमें गतिमान रहेंगे और जहाँ भी आवश्यकता होगी वहाँ पे तुरंत अपना फोकस को जो है अपना अटेंशन को केंद्रित करेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। कांवड़ रूट पर मस्जिद से हटा दिए गए अब पर्दे। पुलिस के 2 जवानों ने हटाया है पर्दा। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी। कांवड़ मेले में पहली बार मस्जिद और मजार को पर्दों से ढक दिया गया था। प्रशासन
कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। और अब जब न्यूज़ 18 ने ये खबर दिखाई, कई तरह के सवाल उठाए, जिसके बाद अब प्रशासन की ओर से इन पर्दों को हटा दिया गया है। तो मस्जिद और मजार को ढक दिया गया था, लेकिन अब पर्दे हटा दिए गए हैं। ये फैसला तुरंत लिया गया प्रशासन की ओर से। इससे पहले कांवड़ रूट पर मस्जिद और मजार को ढक दिया गया था, पर्दे लगाए गए थे। हमने ये खबर दिखाई, जिसके बाद अब प्रशासन ने यू टर्न लिया है। पुलकित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुलकित, क्या वजह रही पहले पर्दा लगाने की और अब पर्दा हटाने की? जी देखिए, पर्दा लगाने की कोई वजह नहीं थी, कोई ठोस वजह नहीं थी। ये इस बात से पुष्टि हो जाती है क्योंकि खबर के चलने के बाद में प्रशासन की ओर से यू टर्न लिया गया है और पर्दे को हटा लिया गया है। न्यूज़ 18 ने सबसे प्रमुखता के साथ ये खबर दिखाई थी। पिछले काफी घंटों से हम जो है लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर मौके पर मौजूद है और लगातार हमने यहाँ से लाइव तस्वीरें दिखाई, लोगों से, स्थानीय लोगों से हमने बातचीत की, प्रशासन के अधिकारियों से हमने फोन पर बात करने की कोशिश की, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लगातार प्रमुखता से खबर दिखाई गई, जिसका नतीजा ये हुआ है कि अब से थोड़ी देर पहले, 5 मिनट पहले, जो लोकल पुलिस के जो एसपीओ हैं, एसपीओ यहाँ पर लोकल स्तर पर बनाए जाते हैं। कांवड़ मेले के दौरान जो स्थानीय लोग होते हैं वो पुलिस के जवान नहीं होते, लेकिन वो स्थानीय लोग होते हैं और जिनका स्थानीय लोगों के साथ समन्वय होता है और कांवड़ियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए एसपीओ बनाए जाते हैं। तो 2 एसपीओ के जवान थोड़ी देर पहले आए और उन्होंने जो पर्दा लगा हुआ था, इस्लाम नगर के पास जो मस्जिद है उसका जो पर्दा लगा हुआ था, वहां से उन्होंने उस पर्दे को हटा दिया। बिल्कुल पुलकित, और इस वीडियो में हम देख भी पा रहे हैं 2 एसपीओ जवान हैं जो कि हरिद्वार पुलिस उनकी टी शर्ट पर लिखा है और ये पर्दे अब हटा रहे हैं। मजार के बाहर जो पर्दे लगाए गए थे सफेद रंग के, वो हटाए जा रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, कांवड़िए हो या आम लोग हो, उनका क्या रिएक्शन आ रहा है इस तरह के कदम पर? देखिए, स्थानीय लोगों का इसमें बहुत ज्यादा किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है क्योंकि जाहिर तौर पर जब प्रशासन कोई कार्रवाई करता है, जो स्थानीय लोग होते हैं, सामान्य लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा उसके विरोध में खड़े नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले जब इस वक्त पे लाइव किया था, तो लाइव में जो मस्जिद के बगल में जो एक दुकान है, दुकानदार से हमने बातचीत की थी, तो उन्होंने बताया था कि कुछ दिन पहले ये लगाया गया है, जिससे, और ऑन कैमरा उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बाद में बात करने पर उन्होंने बताया कि इस पर्दे को लगाने की वजह से उनकी जो दुकान का जो काम है वो भी उससे प्रभावित हुआ है। न सिर्फ जो कांवड़िए इस रोड से चलते हैं उनकी अच्छी खासी बिक्री होती है, लेकिन अब स्थानीय तौर पर भी जो रोजाना के जो आने वाले ग्राहक हैं वो भी उससे प्रभावित हुए हैं। तो जो स्थानीय लोग थे वो कहीं ना कहीं उनको लेकर उनमें असंतोष था कि क्यों प्रशासन की ओर से ये इस तरह से पर्दा लगाया गया है। लेकिन अब जैसे पर्दा हटाया गया, अब हम उनके साथ यहाँ पर मौजूद भी हैं, हमने उनसे थोड़ी देर पहले बात की, उन्होंने भी राहत की सांस ली है। और अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जो न्यूज़ 18 का भी धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि न्यूज़ 18 पर उन्होंने थोड़ी देर पहले ही खबर भी चलते हुए देखी थी और जाहिर तौर पर जो है न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया है, तो उसी का ये असर हुआ है कि प्रशासन को इसमें यू टर्न लेना पड़ा। एसपीओ के 2 जवान मौके पर पहुंचे, स्थानीय जो लोकल पुलिस है उसकी ओर से उनको निर्देश दिया गया। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। न्यूज़ 18 ने यह खबर दिखाई थी कि इस तरह से मस्जिद और मजारों को ढक दिया गया था पर्दे से, जिसकी वजह से आसपास की दुकानों को भी प्रभावित होना पड़ रहा था। अब न्यूज़ 18 ने खबर दिखाई, जिसके बाद ये पर्दे हटा लिए गए हैं। प्रशासन ने अपने फैसले से यू टर्न लिया है।